सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कभी भगवान को फूल नहीं चढ़ाती, गोपियां कभी भगवान की आरती नहीं उतारती, गोपियां तो भगवान को गालियां देती हैं, निर्दयी है, निष्ठुर है। क्यों? गालियां देने का अधिकार जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा ना, वही आपको गाली देने का अधिकार रखेगा। जो आपसे अत्यधिक, देखिए ये फूल चढ़ा देना, बिल्व पत्री चढ़ा देना, तुलसी चढ़ा, ये सब फॉर्मेलिटियां हैं। आदमी पूरी जिंदगी इन्हीं फॉर्मेलिटियों में उलझा रहता है। अरे इससे ऊंचा है प्रेम जो गोपियों के पास था। वो तुम्हारे पास कब आएगा? वो आंसू कब तुम्हारी आंखों में आएंगे जो गोपियों की आंखों में तब थे? इसी में उलझे रहोगे पूरी जिंदगी। तुम्हें लगता है पुष्प चढ़ाने से भगवान मिल जाएंगे? ये तो सब पहली क्लास की पद्धति थी भाई। पहली क्लास में हमें मास्टर जी हाथ पकड़ के लिखते हैं का, खा, गा, घा, ए, बी, सी, डी। अब तुम 10वीं क्लास में हो तो भी कोई हाथ पकड़ के लिखेगा क्या? अब तो बड़े हो गए, अब तो अपने से लिख लो। ये फूल, बिल्वपत्री, तुलसी, ये पहली क्लास में जब थे तब चढ़ाओ सब। अब बड़े हो गए हो, अब भगवान को मंदिर में ही नहीं कण कण में देखने की आदत बनाओ। अब भगवान के लिए पुष्प सब तोड़ने की जरूरत, अब केवल आंखों से आंसू छलकाने की जरूरत है। जहां जाओ बस वहीं भगवान की याद पर रो पड़ो। जहां जाओ बस वहीं भगवान के लिए तड़प हो, मिलने की चाहत हो, उत्कंठा हो प्रबल। फॉर्मेलिटी बिल्कुल ना हो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद है, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। पत्ता चढ़ाना है तो ये देखो तुलसी का पत्ता है। यदि पत्ता चढ़ाना ही है तो तुलसी का पत्ता क्यों चढ़ाया जाता है भगवान को? क्योंकि पत्ते का वजन सबसे कम होता है। देखो कब से सबसे कम वजन है पत्ते का? क्या वजन है? तुलसी के पत्ते का कोई वजन नहीं है, बिल्कुल हल्की है। जैसे आप तुलसी के पत्ते को भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, उसी प्रकार आप अपने आप को पत्ते की तरह हल्का करके, अभी आपके पास वजन है अहंकार का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये वजन आपके पास है। मतलब आप तुलसी के पत्ते खुद नहीं बने। अरे तुलसी का पत्ता तोड़कर नहीं चढ़ाना, अपने आप को तुलसी का पत्ता बनाकर भगवान के चरणों में अपने आप को चढ़ाना है, ना कि तुलसी के। ये पत्रम। पुष्पम, कौन सा पुष्प? हम लोग ये पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प ये वाला, ये पुष्प नहीं। कौन सा? पुष्प का एक नाम होता है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। पुष्प का पर्यायवाची है सुमन। सुंदर मन, अपने मन को सुंदर करके, अपने मन को सुंदर बना के भगवान के चरणों में चढ़ा देना ही सुमन है। ये पुष्प तो शाम को कुम्हला जाएगा, परसों तक सड़ जाएगा, फिर आपको फेंकना पड़ेगा। हाँ जी, पर मन को ही पुष्प बना के चढ़ाओगे तो ये ना कुम्हलाएगा, ना मुरझाएगा, ना सड़ेगा, ना गलेगा। तो मन तो कोई नहीं चढ़ाता, ये फूल सब चढ़ाते हैं भगवान। मतलब सब फॉर्मेलिटी कर, सब सस्ते में निपटना चाहते हैं। मन को पुष्प बनाना कठिन है। ये पुष्प खरीद के चढ़ा देना, तोड़ के सरल है, कोई भी चढ़ा देगा। लो भगवान ने तोड़ के चढ़ा दिए, ये सरल है। मन को पुष्प बना के चढ़ाना कठिन है। वो कठिन काम कोई नहीं करना चाहे, सब सरल है। पत्रम, पुष्पम, फलम, भगवान को कौन सा फल चढ़ाना चाहिए? कौन सा फल? नारियल का, केला, पपीता, एप्पल, सेब ना। ये सब तुमने और हमने तो बनाए नहीं है। अरे नारियल तो ऑलरेडी भगवान ही बनाता है, मैं थोड़ी बनाता हूं नारियल, आप थोड़ी बनाते हैं। पेड़ भी भगवान ने, पेड़ में फल भी भगवान ने लगाया, फल उसी ने, उसको ही चढ़ा रहे हो। कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए? आप एक माला जपो, राम 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 कृष्ण कृष्ण,
एक माला जपो राम नाम की, कृष्ण नाम की, और उस एक माला का जो पुण्य का फल है वो पुण्य का फल भगवान के चरणों में चढ़ा दो। प्रभु मैं ये फल चढ़ा रहा हूं आपके चरणों में, ना कि नारियल, ना कि जमाने का। आप अपने पुण्यों का फल चढ़ाइए ना भगवान को। तो दीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। अच्छे कर्म करिए। आज मैंने गौ सेवा की है, अब गौ सेवा का जो भी पुण्य है प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आज मैंने रोटी बांटी है, आज प्रभु मुझे रोटी बांटने का जो भी पुण्य मिला है उसका फल मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आज मैंने पांव दबाए हैं अपनी मां के, उसका जो भी पुण्य हो प्रभु मैं उसको आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आपके जीवन में कोई पहले पुण्य करो और फिर पुण्य का फल भगवान को चढ़ो। सस्ते में नारियल लेके ना पहुंच जाओ, नारियल तो 10 रुपया का मिल जाता है और आप लोग बिल्कुल सस्ता रास्ता चुनते हैं, सबसे सस्ता। नारियल तोड़ो, दे दो भगवान को। 1 दर्जन केला में बस सस्ता वाला केला देना भैया, भगवान को चढ़ाना है। 12 रुपये दर्जन वाला नहीं, 6 वाला है कोई, हाँ रखा है 3 दिन पर सड़ रहा, हाँ दे दो, पैक करके दे दिया। भगवान को ही तो चढ़ाना, कोई खाना थोड़ी है। फलम मतलब कर्मों का फलम, कर्मों का, अच्छे कर्मों का फल कोई नहीं चढ़ाता। नारियल लेके सब पहुंच रहे। आखिरी में है तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम मीन्स जल। कौन सा जल भगवान को चढ़ाएं? गंगा जल। गंगा जल हम क्या चढ़ाएंगे? गंगा जल तो ऑलरेडी जिसने गंगा जल प्रकट किया है चरणों से, उसे हम कितना जल चढ़ाएंगे? गंगा मैया कहां से निकली हैं? बामन भगवान के चरणों से, चरणों से निकली हैं। तो चरणों से ऑलरेडी निकली हैं, उनकी गंगा उनके चरणों से निकली, हम क्या उन्हें चढ़ाएंगे? उनका जल उनको ही चढ़ाएं ना। जलम कौन सा जल? अपनी आंखों के जल, प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने नेत्रों का जल निकाल करके गोविंद के चरणों में चढ़ाना, यही जल चढ़ाना है। यही प्रेम के जल, नेत्रों के जल, ये जल चढ़ाना ये कठिन है, ये कोई नहीं करता। बस लोटा लेके जब सब जल चढ़ा देते। इसलिए हम लोगों को भगवान नहीं मिलते, इसलिए हम लोगों को भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं मिलता, क्योंकि हम फॉर्मेलिटियों में उलझ जाते हैं, रियलिटी में जाने का प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि वो कठिन है। थोड़ा सा कठिन काम कौन करता है? सरल सब कर लेते हैं। मीराबाई जल कभी नहीं चढ़ाती थी। मीराबाई की तो गद्दे तकिया रात सोती थी ना, तो पूरी रात सोती कम थी, रोती ज्यादा थी। मेरे गिरधर गोपाल कम मिलोगे, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे गिरधर।